अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार विधानसभा के 2 सीट के लेल जारी भेल उपचुनाव के तारीख के ऐलान के जाय के तहत दरभंगा में भी एक सीट पर उपचुनाव भ रहा है और वो सीट 78 कुशेश्वर स्थान। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा बिहार सहित 14 राज्य के रिक्त 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लेल एवं 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव हेतु 28 सितंबर के एक प्रेस नोट जारी कर दिल गेल। दरअसल दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निवर्तमान विधायक शशिभूषण हजारी के निधन भ जाय के कारण ई पद रिक्त भ गेल छल। उपनिर्वाचन के लेल 1 अक्टूबर के नोटिफिकेशन जारी कयल जायत। ओही दिन से नामांकन प्रारंभ भ जायत। नामांकन के लेल अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित अछि। 11 अक्टूबर के नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा कयल जायत। 16 अक्टूबर तक नाम वापसी के अंतिम तिथि निर्धारित कयल गेल हन। ओते 30 अक्टूबर के 264 मतदान केंद्र पर मतदान करायल जायत। 2 नवंबर के मतगणना करायल जायत। एहि के साथ ही 5 नवंबर के निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जायत। कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 264 मतदान केंद्र एवं कुल 2,54,999 मतदाता छथि, जाहिमे 1,34,072 पुरुष और 1,20,926 महिला मतदाता छथि एवं आब एक अन्य मतदाता भी छथि। उपनिर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे 1 जनवरी 2021 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची के उपयोग 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव 2021 के लेल कयल जायत। प्रेस नोट निर्गत होय के साथ ही 28 सितंबर से कुशेश्वर स्थान पूर्वी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी भ गेल हन। आदर्श आचार संहिता दरभंगा जिला में केवल कुशेश्वर स्थान निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ही लागू रहत। कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दल द्वारा लगवायल गेल कोनो भी प्रकार के प्रचार प्रसार हेतु जे होर्डिंग सब अछि, बैनर अछि, ओकरा 48 घंटा के अंदर हटा लेनाइ अनिवार्य कऽ देल गेल हन। एम्हर दोसर तरफ विधानसभा उपचुनाव के लऽ कऽ दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एकटा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस केलनि। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लौकर 28 सितंबर 2021 के प्रेस नोट जारी कर दिल गेल हन। वही के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करे तो कहलन जे 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन के लिए 1 अक्टूबर के नोटिफिकेशन जारी कयल जायत। वही दिन से नामांकन प्रारंभ हो जायत। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कहलन जे कोविड-19 के लेल सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पूर्णतः अनुपालन करायल जायत। मतदान केंद्र पर भी गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था रहत एवं चुनावी सभा में भी गाइडलाइन के अनुपालन करायल जायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा समर्पण पखवाड़ा मनायल जा रहा है, जाय के तहत दरभंगा जिला में दरभंगा भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर के आयोजन कयल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहा सेवा समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के द्वारा जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर के आयोजन कयल गेल। शिविर में काफी संख्या में युवा भाग लेलन और अपन रक्तदान केलन और मोदी जी के यशस्वी और दीर्घायु होय के कामना केलन। एहि कार्यक्रम के उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर, हायाघाट विधायक सह कार्यक्रम के जिला प्रभारी रामचंद्र प्रसाद, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, डीएमसीएच अस्पताल के प्रधानाचार्य के एन मिश्रा, जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सहनी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलन। डीएमसीएच परिसर स्थित नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में पुरुषोत्तम झा, राधारमन मोनू, अनिकेत कुमार, विशाल महासेठ, पुरुषोत्तम कुमार गोलू, जय भारद्वाज, विकास राज आर्यन, विक्रम कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता सब रक्तदान केलन। कार्यक्रम के संबंध में बताबैत सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे देश के प्रधानमंत्री मिथिला के विकास के प्रति काफी सजग छथि। उनका जन्मदिन पर चल रहा सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत युवा मोर्चा दरभंगा के द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन कयल गेल हन, जाहि में काफी संख्या में युवा रक्तदान केलन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा
परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। यह 17 से लेकर के 7 अक्टूबर तक मनाना है। जो उनका जीवन रहा है मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, तो 13 वर्ष और 7 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में या 20 दिन का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 71 युवाओं को यहाँ पर रक्त डोनेट करना है और प्रधानमंत्री जी को यहाँ से दीर्घायु का हम लोग कामना करते हैं, यशस्वी रहे और ऐसे ही इस मिथिला का विकास करते रहें। उनको हम लोग बधाई देने के लिए यहाँ से संपूर्ण मिथिला की तरफ से आपके माध्यम से देना चाहते हैं और युवा मोर्चा को भी धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए देना चाहते हैं। कार्यक्रम के जिला प्रभारी हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद युवा मोर्चा के टीम द्वारा लगायल गेल रक्तदान शिविर के लिए जिला अध्यक्ष बालेंदु झा और उनक टीम के धन्यवाद दिलन। केवटी विधायक मुरारी मोहन झा रक्तदान शिविर में पहुंचकर कार्यक्रम के संबंध में कहलन जे प्रधानमंत्री जी 20 वर्ष लगातार सेवा कार्य में लागल छथि। एहि लेल पूरा देश में 20 दिन के सेवा समर्पण कार्यक्रम चल रहा है। आई दरभंगा में युवा मोर्चा टीम द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन कयल गेल हन, जाहिमे रक्तदान करे वाला सब रक्तवीर युवा कार्यकर्ता बधाई और धन्यवाद के पात्र छथि। प्रदेश मंत्री धर्मशीला गुप्ता युवा मोर्चा के सब कार्यकर्ता के रक्तदान शिविर आयोजित करबाक लेल धन्यवाद दिलन। कार्यक्रम के संबंध में बतावत कार्यक्रम के आयोजक युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बतैलन जे सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत पूरा देश में युवा मोर्चा के टीम के रक्तदान शिविर लगावे के कार्य मिलल छल, जाहि के तहत आई काफी संख्या में दरभंगा के युवा रक्तवीर साथी सब DMCH में आबि कऽ रक्तदान कयलनि। एहि के लेल सब कार्यकर्ता के दिल से धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 20 दिनों तक सेवा और समर्पण का कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं। उसी सेवा और समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी जिला में रक्तदान शिविर लगाकर मोदी जी का जन्मदिवस को मनाते हुए उन्हें शुभकामना देने का कार्य कर रहे हैं। सेवा और समर्पण के इस कार्य में युवा साथीगण काफ़ी संख्या में जुटकर यहाँ पर अपना रक्तदान करके देश के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति अपना समर्पण भाव दिखा रहे हैं। और इस सेवा समर्पण कार्य के अंतर्गत यह रक्तदान का शिविर दरभंगा के DMCH स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा की टीम द्वारा लगाया गया है, जिसके आप विधिवत दीप प्रज्वलन कर शुरुआत माननीय सांसद आदरणीय श्री गोपाल जी ठाकुर जी, केवटी के माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, हायाघाट के माननीय विधायक रामचंद्र प्रसाद जी, हमारे जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष जीवछ सहनी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा धर्मशीला गुप्ता जी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया है। आज का यह रक्तदान शिविर का उद्देश्य यही है कि नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों, नरेंद्र मोदी जी जुग जुग जिए। दरभंगा के युवा कार्यकर्ता अपना रक्तदान करके अपना समर्पण भाव इस माध्यम से समर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कितना ब्लड डोनेट किया जा सकता है आज के डेट में? हम लोग 71वां वर्ष जन्मदिन का है उनका, तो हमारा अभी तक का लक्ष्य है कि 71 लोगों को हम लोग रक्तदान कराएं। अब जितने युवा साथी आज पहुंच पाते हैं उतने रक्तदान होंगे, लेकिन 50 से ऊपर युवा कार्यकर्ता जरूर आज अपना रक्तदान कर मोदी जी के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु की कामना रक्तदान करके करेंगे। आज देश भर में शहीद भगत सिंह के 114वीं जयंती मनाओल गेल। देश भर में आज शहीद भगत सिंह के 114वीं जयंती मनायल गेल। दरभंगा में भाकपा माले शहीद आजम भगत सिंह के 114वीं जयंती पर भगत सिंह नगर में एक समारोह आयोजित कलक। समारोह में उपस्थित जिला सचिव बैद्यनाथ यादव हुनक तस्वीर पर माल्यार्पण कयलनि और भगत सिंह के जीवनी पर प्रकाश डालनि। ओ कहलनि जे शहीद भगत सिंह के जन्म 28 सितंबर के पंजाब प्रांत के रायपुर जिला में 1907 ईस्वी में भेल छल। देश के सबसे पैघ क्रांतिकारी और अंग्रेजी हुकूमत के जड़ के अपन साहस से झकझोर दे वाला भगत सिंह नौजवान के दिल में आज़ादी के जुनून भर देने चला। महात्मा गांधी जखन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन के खत्म करे के घोषणा कयलनि तो भगत सिंह के अहिंसावादी विचारधारा से मोह भंग भ गेल। ओ 1926 ईस्वी में देश के आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कयलनि। 23 मार्च 1931 के रात्रि भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु के लाहौर में षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी दऽ देल गेल। तारडी के लगमा पंचायत में मुखिया उम्मीदवार कृष्ण कुमार चौधरी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि।
तारडी के लगवा पंचायत सौ मुखिया उम्मीदवार कृष्ण कुमार चौधरी उर्फ भोला भाई मुखिया पद के लिए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कैलन। एहि दौरान वो मीडिया से बात करे तो अपन प्राथमिकता गिनेलन। अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरे राजनीति में, मतलब पंचायत चुनाव में आने का मतलब यही है, मकसद यही है कि मैं जब गांव आया 2 साल पहले तो पंचायत में काफ़ी अराजकता व्याप्त थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, है, अभी भी है, अभी भी भ्रष्टाचार, मतलब हमको नहीं लगता है कि बिहार के किसी पंचायत से कम यहाँ पर भ्रष्टाचार है, बल्कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई काम बिना लेन देन के इस पंचायत के अंदर में नहीं होता है, शोषण। मोतिहारी के एमएस कॉलेज में छात्र सब एडमिट कार्ड के लिए हंगामा कैलन। मोतिहारी के एमएस कॉलेज में बीए स्नातक पार्ट 1 के परीक्षा सेशन 2019-22 के लिए आयोजित हो रहा है। छात्र सब एडमिट कार्ड नहीं मिले पर नाराज हो गए और जमकर हंगामा कैलन। कॉलेज के अंदर प्राचार्य के ऑफिस के गेट के सामने एडमिट कार्ड के लेल विरोध प्रदर्शन कैल गेल। छात्र सबक आरोप है जे कॉलेज द्वारा हमरा सबके एडमिट कार्ड नहीं दिल जा रहा है, हमरा सबके साइबर कैफे भेजल जा रहा है जहां मनमाना तरीका से 200 रुपया तक के उगाही कैल जा रहा है। जाए के बाद छात्र सब के विरोध शुरू कर दिलन। यूनिवर्सिटी के तरफ से छात्रों को 4 दिन से गुमराह किया जा रहा है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड कल आएगा, आपका प्रैक्टिकल 25 से 29 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिट कार्ड भेज रही है तो कॉलेज अपने पैसा कमाने के लिए बाहर के सिंगल साइबर कैफे में दे दिया जा रहा है PDF कि आप निकाल के बच्चों को दीजिए। लेकिन बच्चा यहाँ यूनिवर्सिटी में फीस ऑनलाइन पे करके आया है, कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कराने आया है तो 110 रुपए दिया है। उसके बाद किस चीज का पैसा दिए एडमिट कार्ड के लिए 200 रुपए मांगा जा रहा है कैफे में। इसमें हमने बात किया है जब प्रिंसिपल सर से और एग्जाम परीक्षा नियंत्रक से मुजफ्फरपुर, तो उन्होंने बोला कि बहुत कमी है एडमिट कार्ड में, जबकि कोई कमी नहीं, एडमिट कार्ड सही था। लेकिन इस बवाल के चलते एडमिट कार्ड कैंसिल कर दिया गया। छात्रों के हुजूम को देखते हुए एडमिट कार्ड को कैंसिल किया गया है और कहा गया कि 30 तारीख को आप सभी का एडमिट कार्ड कलर प्रिंटेड आपके कॉलेज में निःशुल्क मिलेगा। फिर से आएगा और 3 तारीख को, और साथ साथ जो 25 से लेकर 29 का प्रैक्टिकल का डेट था उस पर अभी एमएस कॉलेज में, बाकी कॉलेजों में प्रैक्टिकल हो रहा है, एमएस कॉलेज में नहीं हुआ है। उसके लिए एमएस कॉलेज में छोड़ दिया के बैठे। अच्छा, आप एग्जाम का डेट जो निकला हुआ है उसी डेट पर एग्जाम होगा या डेट भी आगे बढ़ेगी? एग्जाम का डेट सेम रहेगा। अच्छा, प्रैक्टिकल में जो 1-2 दिन लेट हो गया है उसके लिए बोला गया परीक्षा नियंत्रक द्वारा कि बच्चों का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉलेज रोल नंबर को लिख के उनका नंबर चढ़ाया जाए, उनका प्रैक्टिकल दिया जाए। और जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर आएगा उसके लिए अलग से ऑपरेटर यहाँ बैठाकर उनका यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर उस पर चढ़ा के यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा। जो आप भी बयान दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब आगे अपना बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रिंसिपल साहब भीड़ के चलते बयान नहीं दे रहे और उनमें जो गलती है, जो उन्होंने पैसा का भ्रष्टाचार किया है, जाके कैफे में 200 रुपये छात्रों को देना पड़ रहा है, उसका बहुत सारे छात्र आए हुए हैं, उनको देखते हुए भी उनको बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। ओते एमएस कॉलेज के प्राचार्य अरुण कुमार सिंह बतौलन जे तकनीकी खराबी भ जाए से एडमिट कार्ड में बहुत त्रुटि पायल जा रहा है। एही वजह से एडमिट कार्ड अखन तक वितरण नहीं कैल जा सकल। कॉलेज द्वारा निर्धारित समय से पहले एडमिट कार्ड के वितरण कऽ देल जायत। संगे प्राचार्य बतौलन जे प्रैक्टिकल के परीक्षा जाय समय पर निर्धारित है वही समय पर पंजीयन के आधार पर लेल जायत। इस तकनीकी खराबी को देखते हुए अभी हमारी माननीय कंट्रोलर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी हमने उसको हटा लिया है और तकनीकी सुधार करके हम फिर से अपलोड करेंगे। उसके बाद जो निकलेगा एडमिट कार्ड वही वैध होगा। सर, तो कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा कि या फिर साइबर कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा? कोई पैसा भी चार्ज लगेगा एडमिट कार्ड का? नहीं, कोई पैसा नहीं। सर, कब तक दिया जाएगा एडमिट कार्ड? जब हो जाए तब। प्रैक्टिकल का अभी हम जवाब नहीं दे सकते इसलिए कि हमारे हाथ में नहीं है, विश्वविद्यालय के हाथ। सर, तारीख जो परीक्षा के उसमें आगे पीछे भी हो सकता है कि तारीख वही रहेगा? आगे पीछे हो सकता है। सर, प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो कैसे होगा? प्रैक्टिकल होगा, डिपार्टमेंट्स में होगा। तो उसका मतलब किस आधार पे एग्जाम लिया जाएगा? उसमें कंट्रोलर साहब से मेरी बात हुई है, उसमें पंजीयन संख्या के आधार पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास रोल नंबर और दस्तखत, और जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर का खाना है वो खाली रहेगा। बाद में एडमिट कार्ड से मिलान करके शिक्षक उसको भरेंगे। मोतिहारी के तुरकोलिया में गैस सिलेंडर के कालाबाजारी के आरोप में छापेमारी कैल गेल। मोतिहारी जिला के तुरकोलिया निमुइया गांव में गैस सिलेंडर के कालाबाजारी के सूचना पर एमओ अजित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कैल गेल।
जहां दयाशंकर पासवान के घर में कालाबाजारी के लिए राखल गेल 8 सिलेंडर जब्त कयल गेल, जाहिमे से 4 खाली छल और 4 भरल सिलेंडर छल। एमओ अजित कुमार बतौलन जे उनक परिजन से पूछताछ के दौरान कोनो कागजात प्रस्तुत नहीं कयल गेल। कालाबाजारी मामला में दयाशंकर पर प्राथमिकी दर्ज करायल गेल हन। दोसर तरफ एहि मामला में सीओ भास्कर मंडल आचार संहिता उल्लंघन के लऽ कऽ दयाशंकर और हुनक मां वार्ड सदस्य प्रत्याशी बासमती कुंवर पर प्राथमिकी दर्ज करेलन। सीओ बतौलन जे बिना कागजात के गैस सिलेंडर राखे के मकसद चुनाव में मतदाता के बीच बांट कर अपना पक्ष में मतदाता के आकर्षित केनाइ छल, जाय के लऽ कऽ प्राथमिकी दर्ज करायल गेल हन। कहाँ है गैस एजेंसी है का? ना गैस एजेंसी नहीं, वो लिया है बांटने के लिए, किसी के पास कराया है तो वे बांटता है। कौन सी में पास हुआ है? मालूम नहीं सर, हम पढ़ा लिखा नहीं। और कहाँ है? और देखो ठिकाना है यार, तुम खजाना रख लो कोई पता है? यही पे एक आदमी रहिए आप रहिए। हाँ एक आदमी है, चलिए कोई बात नहीं, एक आदमी रहिए। देखिए अंदर जाइए, आप कुछ नहीं सर, जाइए ना। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बेगूसराय के GD कॉलेज में सांस्कृतिक समारोह में NSS के कार्यक्रम के समापन भेल। GD कॉलेज बेगूसराय में NSS के 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन आइ भ गेल। एहि दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ई समापन भेल। अंतिम दिन स्वयंसेवक स्लोगन द्वारा वॉल पेंटिंग और पर्यावरण एवं खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ल विभिन्न सामाजिक संदेश के प्रति लोग सबके जागरूक करबाक प्रयास केलनि। शिविर में एक क्विज प्रतियोगिता करायल गेल, रंगोली एवं स्लोगन राइटिंग भी भेल। श्रमदान के साथ प्रथम सत्र के समापन भेल। एहि अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम अवधेश कुमार, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत पांडे, NSS प्रोग्राम ऑफिसर यूनिट 1 शहर अफरोज, प्रोग्राम ऑफिसर यूनिट 2 प्रोफेसर रजनीश कुमार, प्रोफेसर आरुणि कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, डॉक्टर कुंदन कुमार समेत कई लोग मौजूद छला। मुख्य अतिथि गणेश दत्त महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम अवधेश कुमार NSS स्वयंसेवक की सराहना केलन। छात्रा ईशा कुमारी 7 दिवसीय रिपोर्ट पढ़लन और नीरज कुमार कैंप के अनुभव बतेलन। समापन अवसर पर NSS स्वयंसेवक के प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कयल गेल। एहि दौरान कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शहर अफरोज प्रोफेसर रजनीश कुमार 7 दिवसीय शिविर के समस्त कार्यक्रम के आख्यान प्रस्तुत केलन एवं धन्यवाद ज्ञापन केलन। एहि अवसर पर NSS अध्यक्ष पीयूष कुमार, सोनू, शिव, फारूक, आसिया, अंजलि, सारिया, खुशबू, आर्या, अरीवा, इरशाद, शांतनु, अब्दुल्ला, मुनेहाल आदि स्वयंसेवक मौजूद छला। तो हमारे 7 दिन का शिविर जो लगता है NSS का, उसका समापन आज हुआ है। तो एक हफ्ता पहले हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया था और 7 डेज डिफरेंट तरह के प्रोग्राम किए थे। मेडिकल क्विज प्रोग्राम, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ये सारा आपने देखा होगा। उसकी आज एंडिंग है। नेशनल सर्विस स्कीम और अमृत महोत्सव, हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस, सारी चीज़ों को ले करके हम लोगों ने ये थीम बना के बच्चों के साथ ये प्रोग्राम किया है। हरियाली, जीवन, भूल हत्या और आप कैसे स्वच्छता रख सकते हैं, आप कैसे महिलाओं को एजुकेट कर सकते हैं, सफाई सुथराई, सारी चीज़ों पर ध्यान करते हुए ये लोग 7 दिन का शिविर किए, जिसको आज समापन किया है। आज NSS GD कॉलेज इकाई द्वारा पिछले 1 सप्ताह से NSS विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। आज उसका अंतिम दिन, जिसमें हमने पिछले 6 दिन में जो हमारे स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न गांवों में कार्य किए गए, और जैसे पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग, ये सारे कंपटीशन किए गए थे। तो जिन स्वयंसेवकों ने अच्छे कार्य किए उन्हें आज पारितोषिक वितरण की गई, साथ ही उनका हौसला अफजाई किया गया। हमारे मुख्य अतिथियों ने उन्हें मोटिवेटेड किया, तो इसी को लेकर के आज का दरभंगा में चेहल्लुम के पर्व कोरोना गाइडलाइन के पालन करे शांतिपूर्ण ढंग से मनाओल गेल। कोरोना महामारी के कारण पिछला 2 साल से कोनो भी पर्व त्योहार लोग नहीं मना पाबि रहल छला। कोरोना के रफ्तार भी बहुत तेज छल, जाहि कारण आयोजन पर पूरा तरीका से प्रतिबंध लगायल गेल छल, जेकर पालन हर धर्म मजहब के लोग केलन और सरकार की ओर से मिलल दिशा निर्देश के पालन सब केओ केलन। फिर जखन कोरोना के रफ्तार धीमा भेल तो सरकार थोड़ेक राहत दिलक, जाय के बाद एहि बेर चेहल्लुम और दुर्गा पूजा मनावे के आदेश जारी कयल गेल, लेकिन गाइडलाइन के पालन करैत ही पर्व मनायल जा रहा है। चेहल्लुम के पूर्व संध्या पर रहमगंज मिल्लत मोहर्रम कमेटी रहमगंज की ओर से देर रात मोहर्रम खेल के आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के महासचिव रुस्तम कुरैशी, संयुक्त सचिव नासिर हुसैन मौका पर पहुंचला और सब के माला पहिरा के इस्तकबाल कयल गेल। ओते रहमगंज अखाड़ा मिल्लत मोहर्रम कमेटी के महासचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन आगत अतिथि के गर्मजोशी से स्वागत कयलनि। खिलाड़ी सब अपन खेल के प्रदर्शन एहि दौरान कयलनि। 2 साल बाद मौका मिले पर खिलाड़ी सब में काफ़ी उत्साह देखल गेल। जिला मोहर्रम कमेटी के महासचिव रुस्तम कुरैशी और
रहमगंज अखाड़ा के महासचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन एक साथ लाठी खेल के प्रदर्शन केलन। मौका पर रहमगंज के बहुत बुजुर्ग और पुरान उस्ताद सोहेल अहमद खान, अब्दुल हादी, अशरफ अली वारसी, मोहम्मद नूरुद्दीन, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद निसार समेत कई लोग मौजूद छला। दो साल से हम लोग अपने सारे ईद, बकरीद, मुहर्रम सारे त्यौहार को निरस्त करते हुए, कैंसिल करते हुए आ रहे हैं। सरकार का जो अभी गाइडलाइन आया है उस शर्तों के साथ हम, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या चहल्लुम का प्रोग्राम हो, जो आदेश दिया गया उसके आलोक में हम लोग चहल्लुम का प्रोग्राम मना रहे हैं। हर अखाड़े में लगभग 50 लोग हैं, 50 लोग से ज़्यादा नहीं होना है। उसमें मेला नहीं लगना है, आप देख सकते हो कि मेला नहीं है, ठीक है। आइंदा आने वाले साल में अल्लाह ने चाहा सब कुछ सही रहा, कोरोना से हम लोग बच गए, सारे महामारी से बचे, तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल धूमधाम से मनाएंगे। अभी जो है हल्का फल्का हम लोग जो सरकार का गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग। कितना अखाड़ा आ रहा है यहाँ? हम लोग लगभग 6-7 अखाड़ा इस बार आ रहे हैं। बस क्या नाम है? रुस्तम कुरैशी। किन मोहल्ले का आपको कौन जी अखाड़ा जो आ रहा है, लालबाग अंसारी मोहल्ला, मुफ्ती मोहल्ला, मुगलपुरा, रहमगंज, अललपट्टी, ये सारे अखाड़ा आज बहुत धूमधाम से उठा रहे हैं। और अब ये एक्सपेक्टेशन लगाना है कि आइंदा जो 2 साल पहले लाते थे करती थी, भीड़ कम है, सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए सारे अखाड़ा को निर्देश दिया गया है कि जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए आप लोग अपने अपने मोहल्ले से अखाड़ा। दरभंगा में एनएच पर मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस सेंटर के उद्घाटन पूर्व विधायक फराज फातमी कलन। दरभंगा में एनएच पर खुलल मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस सेंटर के उद्घाटन केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी फीता काट के कलन। आयोजक द्वारा बतायल गेल जे एहिठाम 2 व्हीलर के सर्विसिंग के लेल हर तरह के सुविधा उपलब्ध है। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि 2 व्हीलर जो है ना एक तरीके से ऑक्सीजन है लोगों का, वो चाहते हैं कि मेंटेनेंस में हो और हमेशा अच्छी हो। तो आज के टाइम में क्या आदमी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सर्विस सेंटर जाएगा या लोकल गैराज में जाएगा। अगर सर्विस सेंटर में जाता है तो वहाँ 2 प्रॉब्लम होती है, पहला टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। लोकल गैराज में अगर जाता है वहाँ पर उसको 3 प्रॉब्लम होती है। एक, उसका पार्ट्स जेन्युइन होगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती, प्रॉपर स्किल्स नहीं होता मैकेनिक के पास और टूल्स अवेलेबल नहीं होता। तो जो हमारी कंपनी है RS रिपेयर, वो क्या है मल्टी ब्रांड में 2 व्हीलर सर्विस सेंटर का एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, जैसे कि हर कंपनी की गाड़ी आप एक जगह सर्विस कर सकते हैं। जिसमें क्या होगा कि हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी जो मशीन्स वगैरह होती है वो प्रॉपर होगी, और जो चार्जेज लेंगे वो हम लोकल गैराज से भी कम लेंगे। हमारे यहाँ जो चार्जेज होगा वो 199 रुपये में 150 सीसी तक की गाड़ी को आप सर्विस कर सकते हैं। 299 में आप 150 से 250 सीसी की गाड़ी, और 250 से ऊपर की गाड़ी है तो 399 में हम सर्विस करेंगे। हमारे पास हर तरह का पार्ट्स मिलेगा, ठीक है, और वेल स्किल्ड मैकेनिक्स मिलेंगे। ये तो हमारे सर्विस की बात। सेकंड ये है कि हम लोग इसके एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विसेज देते हैं, जैसे कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, देन वो हम क्लेम एक्सेप्ट करवाएंगे, हमारे कंपनी से टाइप है वो हम करवाएंगे। सेकंड ये है कि हम रोड साइड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है तो आप उसको जो है वो कॉल करिएगा, मैकेनिक वहाँ पहुँच जाएगा, उसकी सर्विस मिल जाएगी। थर्ड ये है कि होम सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एंड फोर्थ ये है कि पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। पूर्व विधायक फराज फातमी मौका पर प्रोपराइटर के शुभकामना दिलन। तो पहले यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो यहाँ के ओनर हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से। और मुझे लगता है ऐसा जो सर्विस सेंटर है इस रूट में शिवधारा से लेकर के यहाँ तक, और मुझे लगता है सिमरी तक चले जाइए तो वहाँ पे नहीं है, और एक अच्छी शुरुआत है। कम से कम यहाँ पे जो हाईवे है और सबसे फ्रंट में है, कभी भी कोई अगर गाड़ी रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई या अचानक कोई अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो एक प्रॉपर यहाँ पे एक सर्विस मिल सकती है। और ऐसा सेंटर, ऐसा सेटअप मुझे लगता है यहाँ पे आगे होने वाला है। मैं अपने तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये जो इन्होंने सेटअप किया है वो और आगे बढ़े
और इंशाअल्लाह जैसा लग रहा है अच्छी शुरुआत है और बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ करके। मैं खुश हूँ। SCS न्यूज के अंक में अखन इतवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।